हेलो एवरीवन गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेटेरो, देन साइक्लिक और कंपाउंड क्या होता है जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में किसी केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, और साइकिल की बात करूं मैं तो साइकिल का मतलब क्या है यहां पे रिंग। जब एक रिंग में मिनिमम टू डिफरेंट टाइप्स के एटम, आप कह सकते हैं एलिमेंट हो, तो वो कंपाउंड कहलाएगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सिंपल शब्दों में देखो, मैंने एक रिंग बनाया, ठीक है, लाइन नोटेशन में मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। अब इसके ये जो कॉर्नर होते हैं ये कार्बन के होते हैं, और इस रिंग में क्या है, केवल कार्बन के हैं। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताओ जल्दी से। कितने कार्बन के एटम है? 5। तो क्या बन गया? साइक्लो, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, साइक्लोपेंटेन। सिंपल। अब इसमें सारे के सारे एटम किसके हैं? कार्बन के, ये वाले साइक्लोपेंटेन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखें तो C5H10। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H10। 1 2 3 4 5 कार्बन। अब इस पूरे रिंग में जो एटम रिंग को बना रहे हैं वे सारे के सारे क्या हैं भाई? कार्बन है। तो ये जो रिंग है इसमें एक ही प्रकार का एटम है, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें रिंग के अंदर एक ही प्रकार के एटम हो, सारे के सारे कार्बन है। दिस इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। हमें क्या बताना है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और एक आपका जो क्वेश्चन सोल्व करना है, जिसकी वीडियो देखे आपने डिस्क्रिप्शन पे क्लिक किया है, समझ पा रहे हो? तो देखो भाई, इसमें हमें क्या करना है, मैंने क्या किया, इस कार्बन को हटाया और यहां पे ऑक्सीजन लगा दिया। क्या लगा दिया भाई? ऑक्सीजन। 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर होते से दिखा दिया। और यहां पे है डबल बॉन्ड, ऐसे। ये कार्बन है, आप समझ ही गए हैं। अब इस कंपाउंड में जो ये रिंग बन गई है, इस रिंग में एक कार्बन के एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है, यानी दो अलग, टू डिफरेंट टाइप्स के एटम है, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम है यहां इस कंपाउंड। तो हेटेरो का मतलब क्या है? डिफरेंट। जब रिंग के अंदर टू डिफरेंट टाइप्स के, मिनिमम 2 डिफरेंट टाइप्स के एटम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। पर इसको आपको क्या, इसका आपको क्या बताना भी? नाम बताओ क्या होगा इसका नाम। और इसका नाम है व्हाट गाइस? ये है फुरान, FURAN। दिस इज फुरान। यहीं पे मैंने क्या किया, ऐसा ही सेम टू सेम आपने जस्ट ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दिया और यहां पे डबल बॉन्ड। ये भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये चारों कार्बन के एटम है, एक सल्फर का, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, तो इसे क्या बोलेंगे हम? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। पर इसका नाम क्या है? थियोफिन। इसे क्या कहते हैं? थियोफिन। थियो, जनरली थियो टर्म इस्तेमाल करते हैं आप सल्फर के लिए, इस पे 2 लोन पेयर। तो दिस इज थियोफिन। बहुत बार पूछ लेते हैं ये स्ट्रक्चर दिखा के, फुरान बताओ किसका है ये स्ट्रक्चर, ऑप्शन दे देते हैं, नाम आप बताइए। इसका नाम पूछ लेते हैं, फुरान। ठीक। अब वहीं पे एक और पूछा जाता है आपसे इसी में। अब की बार आपने लगा दिया नाइट्रोजन। क्या लगा दिया? नाइट्रोजन। डबल बॉन्ड यही है, 2 सेम डिट्टो। पर अब की बार नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन है। देखो सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो एक हाइड्रोजन भी लगेगा, ध्यान रखो। इस कंपाउंड का क्या नाम है भाई? पायरोल। इसे क्या कहते हैं? पायरोल। ये याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मैं पूछूंगा आपसे कि पायरोल का फॉर्मूला बताओ भाई, समझ गए? ठीक है, हाँ, पायरोल का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर ही पूछूंगा साथ। तो ये चीजें आपसे जरूर पूछी जाएंगी, आप लोग समझ रहे हो ना? हाँ, ठीक है। अब अगली बात करते हैं भाई, एक और कंपाउंड जिसको आप भली बात ही जानते हो, सबसे पहले लोग है ना इसी को समझते हैं भाई, बहुत अच्छा लगता है स्ट्रक्चर, देखो कितना प्यारा है भाई साहब। क्या नाम है इसका?
बेंजीन, क्या नाम है इसका, बेंजीन। अब बेंजीन में सारे के सारे एटम किसके बने, किसके हैं भाई, कार्बन के, जो रिंग बना रहे हैं, साथ में हाइड्रोजन भी है इसके, वो तो आप जानते ही हैं। दिस इज व्हाट बेंजीन। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक कैसे बनाऊं, एक कार्बन हटाओ, नाइट्रोजन लगा दो, बस क्या लगा दो भाई, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन या 3 बॉन्ड बना रहे। अब क्या इस रिंग में कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट का आइटम आ गया, यस। एक और बात सुनो भाई, देखो एलिमेंट क्या होता है, जिसमें बहुत सारे एटम्स हो एक ही जैसे, समझ गए, इसलिए बार बार कहीं पे एलिमेंट बोल रहा हूं, कहीं पे एटम, आप समझ लेना। एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, और अगर आपको एक मॉलिक्यूल दिख गया तो उसमें तो एटम ही दिखेगा, एटम टर्म बेटर है बोलना, ठीक है। एलिमेंट भी कह दो तो कोई बात नहीं, ओके। अब इस कंपाउंड के अंदर क्या है, कार्बन के एटम है रिंग में, और एक एटम नाइट्रोजन का है, 2 डिफरेंट टाइप्स के एटम हो गए कि नहीं, बताओ। तो क्या ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, यस। अब क्या ये बेंजीन रहा, नहीं, क्या बन गया भाई, चौथा ऑप्शन, पायरिडीन। और गाइस पायरिडीन की प्रेजेंस एक रिएक्शन में बहुत बार इस्तेमाल की जाती है। इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, this compound convert into this is a better method for the preparation of hair organ। बताओ उस मेथड का क्या नाम है, डार्जन मेथड। डार्जन मेथड में हम इस्तेमाल करते हैं पायरिडीन का विद थियोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो गाइस ये 4 कंपाउंड जनरली आप लोगों से पूछे जाते हैं एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आप लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को डिफाइन करेंगे। मान लो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, देखिए नीट जेईई में डायरेक्ट पूछ लेते हैं भाई, पुराण बताओ क्या होता है, पुराण में हेट्रोसाइक्लिक एटम कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, कुछ भी दे दो, समझ गए। मतलब सिंपल ये कहना है, जब रिंग में 2 डिफरेंट टाइप्स के एटम, हेट्रोसाइक्लिक बन गया भाई, ठीक है, ओके। अब डिफाइन कैसे करेंगे, बोर्ड एग्जाम में आ गया मान लो, तो आप क्या करेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देख लिख लो भाई, these are the compounds which have 2 different types of element, these are the compounds which have 2 different types of element, types of elements, आप लिख सकते हैं भाई ब्रैकेट में एटम्स, इन द रिंग, इन द रिंग आर नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फिर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और पहला नंबर 1 डाल के ये लिख दो भाई पायरोल, नंबर 2 डाल के अच्छे से लिख देना थियोफिन, नंबर 3 डाल के फुरान, नंबर 4 डाल के पायरिडीन, अगर आपको सारे आते हैं, वरना 2 लिखना बस, दैट्स ऑल। 2 मार्क्स में पूछेंगे आप, ठीक है। होमोसाइक्लिक तो समझ ही गए होंगे आप, होमोसाइक्लिक क्या होता है बात कर लो, बता देता हूं, अलग वीडियो में बताऊंगा आप। ये होमोसाइक्लिक है, साइकिल होना चाहिए, रिंग होनी चाहिए, और एक ही प्रकार के एटम्स की होनी चाहिए। नाम बताओ क्या हुआ इसका, साइक्लो ब्यूटेन, सिंपल। इसकी बात करूं तो साइक्लोपेंटेन, इसकी बात करूं तो साइक्लोहेन, ठीक है। तो गाइस होप्स आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड समझ में आ गया। एक और बात सुन लो, आप लोगों के पास एक सोलवेंट आता है, व्हाट इज टेट्राहाइड्रोफुरान, टेट्राहाइड्रोफुरान, इसका इस्तेमाल सोलवेंट की फॉर्म में करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। क्या है ये, सिंपल, फुरान का ये बॉन्ड तोड़ो, एक हाइड्रोजन लगाओ यहां, एक हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन लग गए, 2 हाइड्रोजन इसको भी तोड़ दो भाई, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन, क्या 4 हाइड्रोजन हमने फुरान के साथ जोड़ दिए, यस। क्या बन जाएगा, अब ये टेट्राहाइड्रोफुरान बन गया, ये है वो टेट्राहाइड्रोफुरान। इसको ऐसे लिख देते हैं, टेट्राहाइड्रोफुरान, THF। व्हाट इज THF, दिस इज टेट्राहाइड्रोफुरान। तो होप सो गाइस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपको क्लियर हो गए होंगे क्या होते हैं। तो अच्छे से पढ़िए, और किसी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिए, पूछिए। ऑल द बेस्ट।